90s किड्स को पता होगा कि रॉक ऑन मूवी का एक गाना था, आसमां है नीला क्यों पानी गीला गीला क्यों सोचा है ये कभी। तो ऐसे ही एक सोच प्लेंटिफ के दिमाग में आई एक रीसेंट केस में, जिसका नाम था जमिनी वेंकट वर्सेस तरना प्रसाद, जहाँ पे प्लेंटिफ कोर्ट को ये इंसिस्ट करता है, कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि हियरिंग जो है वो मुझसे, मैं प्लेंटिफ हूँ पर हियरिंग मुझसे स्टार्ट ना हो, पहले डिफेंडेंट को ही बुलाया जाए और फिर डिफेंडेंट के बाद में आऊँगा। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ऑर्डिनरीली तो हम यही सोचेंगे ना कि पहले प्लेंटिफ आएगा, वो अपनी एविडेंस देगा, फिर बाद में डिफेंडेंट आएगा। पर क्या ऐसा हो सकता है कि पहले डिफेंडेंट को सुना जाए बाद में प्लेंटिफ को? तो कोर्ट ने समझाया, बोला हाँ हो सकता है। प्लेंटिफ ने ना ऑर्डर 18 रूल 1 साइड किया था इस चीज़ के लिए, और कोर्ट ने ऑर्डर 18 रूल 1 समझाते हुए कहा कि हाँ ऑर्डिनरीली प्लेंटिफ के पास राइट होता है कि वो पहले आया, उसकी पहले हियरिंग प्लेंटिफ की हो, उसके बाद डिफेंडेंट की। बट अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ के क्लेम को एडमिट कर लेता है और साथ में कुछ एडिशनल फैक्ट्स या कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके आता है जिससे प्लेंटिफ का केस ना पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, तो कोर्ट पहले डिफेंडेंट को सुन सकती है। क्योंकि ऑब्वियसली, क्योंकि अगर डिफेंडेंट कोई ऐसा पॉइंट लेके आ रहा है कि प्लेंटिफ का केस ही नहीं बचता, तो फिर पहले उसको सुन लो, और ताकि केस शुरुआत में ही सेटल हो सके ना फाइनली। इसलिए तो बट इसमें क्या होता है, एक सवाल उठ के आता है कि प्लेंटिफ कहता है कि मैंने जो क्लेम किया एग्रीमेंट, डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया, डिफेंडेंट कुछ नए फैक्ट्स लेके आ रहा है, तो अब कोर्ट बाउंड है कि डिफेंडेंट को पहले सुना जाए और बाद में मुझे। तो यहाँ पे आता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो जो ट्रायल कोर्ट होती है और हाई कोर्ट होती है, वो दोनों प्लेंटिफ के इस कंटेंशन को नहीं मानती। वो कहती है कि हाँ डिफेंडेंट ने माना कि एग्रीमेंट था आप दोनों के बीच में, पर डिफेंडेंट साथ में ये भी तो कह रहा है कि ये शैम ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन ही गलत है, तो हम इसको एज एन एडमिशन नहीं देखेंगे। सेम चीज़ ना सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी कि हाँ सही बात है कि इसको हम एडमिशन की तरह नहीं देख सकते। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक एडिशनल बात भी ये कही कि ठीक है, ऑर्डर 18 रूल 1 कह रहा है कि ऑर्डिनरीली प्लेंटिफ के पास राइट है कि पहले हियरिंग उसकी हो, और वो प्रोविजो भी बात सही कहता है कि अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ के क्लेम को एडमिट करता है और कुछ नए फैक्ट्स या क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके आता है जो प्लेंटिफ के केस को डिस्ट्रॉय कर दे, तो फिर पहले डिफेंडेंट को सुना जा सकता है, डिफेंडेंट का राइट हो जाएगा। पर ऑर्डर 18 रूल 1 सिर्फ इन पार्टीज के राइट्स बता रहा है कि पहले इन्हें सुना जा सकता है, पहले उसे सुना जा सकता है, पर कहीं पे भी ऑर्डर 18 रूल 1 कोर्ट को ऑब्लिगेट नहीं कर रहा है या ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि पार्टीज कोर्ट को ऑब्लिगेट कर सकती है, कोर्ट के डिस्क्रिशन को डिक्टेट कर सकती है कि वो पहले किसे सुने, और कोर्ट का डिस्क्रिशन रहेगा कि वो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए इधर पार्टीज को सुन सके। तो बेसिकली ऑर्डर 18 रूल 1 में जो राइट्स बताए गए वो एक गाइडिंग फैक्टर्स हो सकते हैं कोर्ट को अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने के लिए। तो इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को यहाँ पे खत्म करते हैं। पर एक सवाल और उठ के आता है जो इस केस में मुझे समझ में नहीं आया या इस केस में दिया नहीं गया था, बट मुझे लगता है एक और सवाल बन सकता है कि अगर ऑर्डर 18 रूल 1 पार्टीज को ये राइट्स दे रहा है, जैसे प्लेंटिफ को राइट दे रहा है पहले हियरिंग का और डिफेंडेंट को सर्टेन केसेस में पहले हियरिंग का राइट दे रहा है, तो फिर क्या वो राइट बिना रेमेडी के एग्जिस्ट कर सकता है? क्या डिफेंडेंट क्लेम नहीं कर सकता कि आप मुझे पहले सुनो क्योंकि मैं कंडीशंस फुलफिल कर रहा हूँ? आप बताइए।